तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कॉन्सेप्ट या एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रीजन जो मानव सभ्यता की जो सोच प्रक्रिया है चिंतन या विवेक की जो जोर या उसकी महत्व या उसका गुरुत्व को मतलब वो कितना उपयोगी या कितना महत्वपूर्ण समझते थे उसकी उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभ्यता और संकट और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन 1941 ही मेंशन्ड हिज एडमायरेशन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ हिज फेथ इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए, ये हम लोगों को जानना चाहिए कि जो टैगोर जी थे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे इंग्लिश लिटरेचर से या इंग्लिश राइटर जो थे उस समय के, जैसे कि बर्क, मैकाउले, शेक्सपियर या बायरन जैसे कि महान जो ब्रिटिश राइटर्स या फिलोसोफर्स थे, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और उनकी एक लिखनी थी जिसका नाम था सभ्यता और संकट, और इंग्लिश में कहा जा सकता है क्राइसिस इन सिविलाइजेशन। जो मानव सभ्यता की जो क्राइसिस या संकट के ऊपर उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि ही मेंशन्ड हिज एडमायरेशन ऑफ द ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण जो अंग्रेजी साहित्य है, जिसमें मानवता की बारे में या मानव सभ्यता के बारे में जो इतना बड़ा चढ़ा के या मानव सभ्यता को पे इतना महत्व या जो गुरुत्व दिया गया था इंग्लिश लिटरेचर को, उसकी उन्होंने काफ़ी सराहना की थी और उससे वो काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। जो कि उनकी जो लिखनी है उन लिखनी में काफ़ी दर्शन हमको उसका दर्शन मिलता है। व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ फेथ इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। और उसी इंग्लिश लिटरेचर से प्रभावित होके उनकी जो आस्था थी, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता के ऊपर जो उनकी आस्था था, वो काफ़ी सुदृढ़ था। He admitted that India's link with the outside world was established with the arrival of the British and cited Burke, Macaulay, Shakespeare, and Byron as those who inspired and generated a confidence in the triumph of the human being. देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि जो टैगोर जी थे वो अंग्रेज शासन की एक तरफा निंदा या उसका प्रतिरोध नहीं करते थे, बल्कि उसकी जो अच्छाई है उसको भी काफ़ी वो सराहना करते थे। और उनका यह मानना था कि जो अंग्रेज़ों के आने से भारत की जो पहचान दुनिया के कई देशों से हुई है, और उसकी जो लिंकेज या संबंध काफ़ी बाहरी दुनिया से काफ़ी बड़ी है। और ये इस तरह भी था, जो ट्रेड रिलेशंस, व्यापार वाणिज्य के रिलेशंस हो, या जो शैक्षिक जो हमें जो इंग्लिश एजुकेशन के ज़रिए जो दूसरी महान जो अंग्रेज़ी में जो महान दार्शनिक या जो राइटर्स या फिलोसोफर्स थे, उनकी सोच से भी हम लोगों को काफ़ी ज्ञान मिली है, या भारतीय सभ्यता को काफ़ी मतलब एक कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि वो दर्शाते हैं, जैसे बर्क, मैकाउले, शेक्सपियर जैसे कि महान चिंतक या जो फिलोसोफर्स थे या थिंकर्स थे, उनसे जो मानव सभ्यता की जो जीत कहते हैं, या मानव सभ्यता के ऊपर जो कॉन्फिडेंस और भी बड़ी है। और इस तरह से उनकी इस तरह के राइटर या महान फिलोसोफर्स की सोच से लोग जो भारत के लोग परिचित हुए, तो उनको एक नए प्रोत्साहन या एक इंस्पिरेशन मिली थी। ये मानना था टैगोर जी का। Indians aspired for independence but believed in English generosity and the British character, which reflected their philosophy of universal fellowship. देखिए, टैगोर जी ये मानते थे कि जो भारत के लोग हैं वो तो एक तरह ये आशा करते थे कि वो उनको स्वाधीनता मिले, या जो विदेशी शासन से उनको उनको मुक्ति मिले। लेकिन साथ-साथ भारत के लोग या भारत के जो थिंकर्स थे या फिलोसोफर, उनको जो अंग्रेज़ की जेनरसिटी, जो उनकी अच्छाई, उस पे भी भरोसा था। और जो अंग्रेज़ी की जो चरित्र, जो कि मानवता के प्रति उनकी जो लगाव या जो मानवीय जो उनकी जो दृष्टिकोण था, उससे भी भारत के लोगों का काफ़ी आस्था था। और उनकी जो अंग्रेज़ों की जो फ़िलॉसफ़ी था, जैसे यूनिवर्सल फेलोशिप, विश्व की सभी लोगों का जो भ्रातृत्वबोध की जो उनकी फ़िलॉसफ़ी था, उससे मतलब भारत के लोगों को भी काफ़ी लाभ हुआ था, या भारत के लोग भी काफ़ी प्रभावित थे, ये कहना था टैगोर जी का। अभी आगे देखते हैं। लाइक अदर कंटेम्परेरी इंडियन थिंकर्स, टैगोर ऑल्सो बिलीव दैट इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम हर कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट इन जनरल एंड ब्रिटेन इन पर्टिकुलर। और उस समय के जो दूसरे जो भी कंटेम्परेरी थिंकर्स थे, उस समय के समय सामाजिक जो थिंकर्स थे, उनके साथ साथ टैगोर भी एक मत थे कि जो भारत की जो अंग्रेज़ों के साथ वो अंग्रेज़ों के आने से जो पाश्चात्य देशों के साथ जो संबंध, उससे भारत को काफ़ी लाभान्वित हुआ है, भारत को काफ़ी लाभ मिला है। और ख़ास तौर पे जो ब्रिटेन के साथ जो संबंध से भारत को काफ़ी लाभ हुआ है, सभ्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो क्योंकि अंग्रेज़ों की शासन से ही भारत में मॉडर्निटी या आधुनिकता आई है, ये मानना था टैगोर जी का। He considered the British victory over India as a victory of modernity. The right to freedom in a modern world is a basic human right. और टैगोर जी का ये कहना था कि जो अंग्रेज़ों की जो जीत भारत पे हुई है, ये एक
देश की जीत नहीं है, बल्कि एक सभ्यता या मॉडर्न मॉडर्न आधुनिक सभ्यता की जीत हुई है भारत की सभ्यता के ऊपर। मतलब ब्रिटिश की जो मॉडर्निटी था या आधुनिक सोच था, उसी की बदौलत उसने भारत जैसे देश पे मतलब भारत जैसे शासन करने के लिए उसको उसको मौका मिला है या उसको ये बल मिली है, क्योंकि वो काफ़ी उसकी जो सोच या उसकी चिंतन उस काफ़ी आधुनिक था, जो कि उस समय भारत की जो सभ्यता से काफ़ी ऊपर था या काफ़ी मॉडर्न था, और इसीलिए ब्रिटिश या अंग्रेज़ों की भारत के ऊपर या भारत की सभ्यता के ऊपर जीत हुई थी, ये मानना था टैगोर जी का। द राइट टू फ्रीडम इन अ मॉडर्न वर्ल्ड इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। और इसके साथ-साथ ये भी मानते थे कि जो राइट टू जो स्वाधीनता की जो अधिकार है, जो राइट टू फ्रीडम है, ये आधुनिक विश्व में, आधुनिक दुनिया में एक मनुष्य की बेसिक, एक मूलतः एक मानवीय अधिकार बन गया है। और इसलिए जो अंग्रेज़ शासन तो अच्छा है या भला है, लेकिन इसके साथ वो ये नहीं मानते थे कि हम हमेशा अंग्रेज़ों की शासन में रहना चाहिए या हमें विदेशी शासन के अनुसार चलना चाहिए, उसके अंतर्भुक्त रहना चाहिए। बल्कि वो मानते थे कि भारत को स्वाधीनता मिले, विदेशी शासन से मुक्ति मिले, लेकिन उसके साथ-साथ हमें जो विदेशी शासन, ख़ासतौर पे जो अंग्रेज़ शासन की जो आधुनिक सोच है या आधुनिक सभ्यता की जो उनकी देन है, उससे भी हमें काफ़ी सीख लेना चाहिए और अपने आप को भी उन्नत और विकसित करना चाहिए उनकी तरह, ये मानना था या ये कहना था टैगोर जी का। अभी आगे देखते हैं। टैगोर नॉट ओनली मेंशन्ड हाउ एज अ यंग पर्सन ही वाज इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन ब्राइट, बट आल्सो द पेन ही फेल्ट एट द डिनायल टू इंडियंस द इंडस्ट्रियल पावर दैट मेड ग्रेट ब्रिटेन ए वर्ल्ड पावर। और टैगोर जी उन्होंने ये भी मेंशन किया था, उन्होंने ये भी लिखा था कि जब वो छोटे थे या उनकी जो यौवन अवस्था में, वो कैसे मतलब अंग्रेज राइटर जो या थिंकर जो जॉन ब्राइट से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसके साथ उनको काफ़ी दुख भी हुआ था कि जो अधिकार या जो पावर इंडस्ट्री जो उद्योगीकरण या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ग्रेट ब्रिटेन को मिली है, और जिससे कि वो एक विश्व की विश्व वर्ल्ड पावर बन गया है, वो इंडियंस को नहीं मिला है, क्योंकि इंडिया में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिकरण नहीं हुआ था। और उससे वो इस वजह से वो काफ़ी दुख उनको काफ़ी दुख पहुंच रहा था कि भारत भी वो चाहते थे कि भारत भी ग्रेट ब्रिटेन की तरह एक औद्योगिक राष्ट्र बने या मॉडर्न राष्ट्र बने, लेकिन उस समय ये नहीं हो पाया था। तो ये इस वजह से वो काफ़ी उनको दुख झेलना पड़ा था। He also pointed out to the lack of modernity and absence of scientific temper in India, a void filled by coming into contact with the West, thereby making the 19th century an age of cooperation with Europe. और टैगोर जी ये भी कहते थे, जो कि भारत में जो आधुनिकीकरण का जो लैक ऑफ मॉडर्न, जो भारत जो पिछड़ा हुआ था, मॉडर्निटी से, मॉडर्न सभ्यता से वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। और जो भारत में जो साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक जो चिंतन या साइंटिफिक टेम्पर जो भारत में उस समय नहीं था, क्योंकि उसको वो मॉडर्न सभ्यता से परिचित नहीं था या उस शिक्षा या साइंटिफिक शिक्षा से काफ़ी प्रभावित नहीं था। तो ये जो वर्ड था, ये जो आपका जो खालीपन था, वो तभी मतलब अंग्रेज़ों के आने से या भारत की जो पश्चिमी सभ्यता के साथ कॉन्टैक्ट में आने से, ये जो खालीपन था वो भर गया था, या इसकी मतलब पूर्ति करने में काफ़ी सहायता हुई थी जब अंग्रेज़ों की शासन से। और इसलिए वो मानते थे जो 19वीं शताब्दी है, वो था एक एज ऑफ कोऑपरेशन, मतलब एक मिला-जुला एक साझेदारी का, मतलब यूरोपीय देशों से या पश्चिमी देशों से या पाश्चात्य के देशों के साथ जो साझेदारी का एक शतक मानते थे। और इसी वो मानते थे कि उस समय जो भारत में जो खालीपन था या जो वैज्ञानिकरण या जो उद्योगीकरण या मॉडर्निटी, जो आधुनिकीकरण की जो खालीपन था, वो पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने से वो भर गया था, ये कहना था टैगोर जी का। अभी आगे देखते हैं। हाउएवर यूरोप इन द 20th सेंचुरी फेल्ड बाय इट्स ओन क्राइटेरियन, फॉर इट वाज अनेबल टू ट्रांसमिट इट्स बेसिक सिविलाइजेशन ट्रेट्स टू अदर्स। लेकिन टैगोर जी ये मानते थे, यद्यपि जो यूरोपीय देश या पश्चिमी देश इतना इतना उन्नत हो गया था, या 20वीं शताब्दी में इतना आधुनिकीकरण या वैज्ञानिक सोच उनमें इतना उसके प्रसार हो गया था, फिर भी मतलब अपने ही क्राइटेरिया, अपने ही स्टैंडर्ड से वो एक फेलियर थे, क्योंकि उनकी जो मौलिक जो सभ्यता है, जो सभ्यता की जो अच्छाई है, वो मतलब पश्चिम जो यूरोपीय देश है, वो दूसरे सभ्यता तक वो नहीं पहुंचा पाए थे, या उस दूसरे सभ्यता को प्रभावित नहीं कर पाए थे। अपने जो आधुनिक या मॉडर्न सिविलाइजेशन जो सभ्यता की जो सोच है, वो दूसरे तक वो नहीं पा रहे थे, या दूसरे सभ्यता को उससे प्रभावित नहीं कर पा रहे थे, और इस तरह से वो अपने आप ही अपने क्राइटेरिया में, अपने ही मापदंड में वो फेलियर हो गए थे। तो
यहाँ पे टैगोर जी जो अंग्रेजी जो राज है, अंग्रेज शासन को मतलब जो उस समय की जो एक महान दूसरा जो महान पावर था वो जो सोवियत यूनियन जो रशिया कहते हैं आजकल, जो उसको उसके साथ उन्होंने तुलना की थी। और इसकी उन्होंने कहा था कि जो रशिया है वो, हाँ, जो ब्रिटेन है वो तो यद्यपि दूसरे देशों में काफ़ी उसकी प्रभाव या प्रसार हुई है विश्व के बहुत सारे देशों में, लेकिन वो सोवियत जो सोवियत रशिया था, सोवियत यूनियन था, उसकी तुलना में उसकी जो सभ्यता की जो प्रसार है वो फेलियर रही है या उतना कारगर नहीं हुई थी। और यहाँ पे ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के साथ, सोवियत रशिया के साथ जो तुलना करते हुए टैगोर जी का ये कहना था, ब्रिटेन बाय इट्स रूल हैड मेड द सब्जेक्ट रेसेस डोसाइल व्हेयरएज द सोवियट्स वर ट्राइंग टू मेक देम स्ट्रांग। जो ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, वो मतलब उसकी जो सब्जेक्ट्स है, जो अधिकारग्रस्त जो देश है या जो उनके जो सिटीजन्स है, उनको वो डोसाइल अपने अनुगाई या आपने उनको दमन करने की नीति था उनका। लेकिन उसी तरह जो सोवियत यूनियन था, उसकी जो नीति था, वो जो भी देश में शासन कर रहा था, उनकी जनगण को वो शिक्षित या उनको सक्षम या स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनको और भी सुदृढ़ या सशक्त बनाने की में विश्वास रखता था। बल्कि उसी समय जो अंग्रेज़ था, जो ब्रिटिश ब्रिटिश शासन था, वो अपने सब्जेक्ट्स को या अपने जो अधिकारग्रस्त जो देशों में जो लोग थे उनको अपना दमन नीति में या उनके अंडर में या उनकी दमन नीति में विश्वास करता था। और ये था जो डिफरेंस था ब्रिटेन और सोवियत को, जो डिफरेंस करता था या ब्रिटेन और सोवियत यूनियन की जो शासन था उसको अलग थलग करता था।